start. Welcome to Tuition Place. I am going to teach you parts of speech today. First of all, we have to know what are parts of speech. तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं. तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच according to their use, that is according to the work they do in a sentence. So the parts of speech are 8 in numbers. First one is noun, second one is adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं. फर्स्ट वन इज नाउन. नाउन क्या होता है, जिसको उर्दू में इसम बोलते हैं. नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, जस्ट लाइक एग्जाम्पल इसकी जो दी हुई है वो यहाँ पर जॉन है. इसके अलावा हम कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एहसन, अकबर. डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कि हम नाम किसी भी बंदे का जो नाम है वो बेसिकली क्या कहलाता है, नाउन. और इसी तरह प्लेस, कोई भी जगह, जिस तरह चाइना है, यूएसए है, या कोई भी जगह आप कह सकते हैं, किसी भी जगह का नाम जो होगा वो भी नाउन कहलाएगा. थिंग, जिस तरह किसी भी चीज़ का नाम, जिस तरह चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा. तो ये नाउन की डेफिनेशन हो गई है कि नाउन क्या है, बेसिकली एक वर्ड है जो कि हो सकता है नेम ऑफ पर्सन हो, नेम ऑफ प्लेस हो और नेम ऑफ थिंग हो. द सेकेंड वन इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. अगर हम उर्दू में बात करें तो बेसिकली जो नाउन की क्वालिटी है, नाउन की अच्छाई या बुराई, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ नाउन. जस्ट लाइक ही इज़ अ ब्रेव बॉय. ठीक है, तो ही इज़ अ ब्रेव बॉय में जो वर्ड ब्रेव है वो क्या है, बॉय की क्वालिटी है कि वो जो लड़का है वो बहादुर है. तो बहादुर बेसिकली ब्रेव जो है वो एडजेक्टिव है. शी इज़ अ टॉल गर्ल. अब इसमें जो टॉल है वो क्या है, गर्ल की क्या क्वालिटी है कि वो टॉल है, वो लंबी है. इसी तरह आगे हम चलते हैं, जैसे प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. बेसिकली जो चीज़ नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो. जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. यहाँ पर जो ही यूज़ हुआ है जॉन की जगह पर, वो प्रोनाउन है. ठीक है, इसी तरह इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिस तरह सारा इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल. तो सारा की जगह क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन शी. तो बेसिकली ही, शी, इट, दे, ये जो हैं वो प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ वर्ब. अब वर्ब क्या होता है, वर्ब को अगर हम उर्दू में कहें तो क्या होता है, ये फेल. तो वर्ब जो होता है बेसिकली वो काम होता है कि कोई भी काम, जिस तरह उर्दू में हम कह लें रोना, हंसना, बैठना, उठना, लिखना, पढ़ना, ये तो बेसिकली उर्दू में होते हैं वर्ब. फेल, ये जो काम, जुमले में जो काम किया जा रहा है. तो यहाँ पर जो बेसिकली डेफिनेशन है इसकी वो क्या है कि वर्ब इज़ अ वर्ड. ये क्या है, एक वर्ड है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट. जिस तरह आमना रोट अ लेटर, जिसमें यहाँ पर जो रोट है वो क्या है, वर्ब की फॉर्म है. ही ईट्स एन एप्पल, जस्ट लाइक अनदर हम सेंटेंस ले लेते हैं, ही ईट्स एन एप्पल. इसमें ईट क्या है, वर्ब है, काम है, खाना. इसी तरह ये तो वर्ब है ना. और इस तरह ये यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस है, कलकत्ता इज़ अ बिग टाउन. यहाँ पर जो इज़ है, इज़ जो है वो भी वर्ब है, मगर इस जहाँ पर जो यूज़ हुआ है इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब है. अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रेपोजिशन पर. प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस जिस तरह आपने वर्ड देखे होंगे, इन, ऑन, एट, इस तरह के जो होते हैं, बेसिकली हमें ये पोजीशन बता रहे होते हैं नाउन की. इज़ अ वर्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन.
द काउ इज इन द गार्डन। अब यहाँ पर जो वर्ड इन है वो प्रेपोजिशन है, द काउ इज इन द गार्डन। काउ जो है वो कहाँ पर है, गार्डन में है, यानी काउ की पोजीशन पता चल रही है कि काउ कहाँ पर है, गार्डन के अंदर है। अ लिटिल गर्ल सैट अंडर द ट्री, जो लिटिल गर्ल है वो सैट अंडर द ट्री, यहाँ पर जो वर्ड अंडर है वो जो है वो प्रेपोजिशन है, अंडर द ट्री, यानी जो छोटी लड़की है वो कहाँ बैठी हुई है, दरख्त के नीचे। तो लिटिल गर्ल जो है वो यहाँ पर नाउन है और उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो दरख्त के नीचे बैठी हुई है। अगला आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड अराउंड इट एंड मेनली एक्सप्रेस फीलिंग रादर देन मीनिंग। अब ये जो है वो इससे हमें समझ आ रहा है कि इसका अपना कोई मतलब नहीं होता, बस ये डिस्क्राइब करता है हमारी फीलिंग्स को, फीलिंग ऑफ सरप्राइज कि हम बहुत कोई खुशी से बात करते हैं, इस तरह ओ आह, फियर हम डर से कहते हैं, सस्पेंस, एंगर और जॉय, जिस तरह ओ दैट पपी इज सो क्यूट। तो इस पर जो ओ है इसका असल में कोई अपना मीनिंग नहीं है, ये वर्ड अपना मीनिंग नहीं रखता, बस ये सिर्फ एक हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है।